कि राम अन्याय किए। का अन्याय क्या किए? कहे राम पत्नी का स्थान दो होता, पति घर या पिता का घर। राम ने जनकपुर में नहीं छोड़ा, अयोध्या में नहीं छोड़ा, अग्निदेव को दे दिया। अग्नि माई नहीं, अग्नि पुरुष हो। तो हमने उत्तर में उनको बताया राम की उत्पत्ति हमर साहब से हुई थी, इसलिए राम ने सीता को अपने पिता के पास भेजा। ससुर के पास, माँ अपने ससुर के पास। समझ में आया नहीं? हाँ हाँ। इसलिए राम ने गलत नहीं किया। और जो आप कह रही हो छिप के मारा, बाली को छिप के मारा, तो छिप के मारने का कारण था। कारण क्या था? किसी का श्राप था, मतंग का श्राप था। बाल अगर तू पंपापुर पे आएगा तो तेरी एक गुस्सा कोई मारेगा। तो बाल से भगवान ने प्रतिज्ञा किया, कहा सुन सुग्रीव मारियं बाली एक ही बाण, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। किसी की हम अब तुझे मार दे रहा हूं। जब हनुमान जी लंका जलाए और अक्षय कुमार के हनुमान जी ने मारा, सब जानवरों ने जाके रावण से कहा, तो रावण ने इंद्रजीत को भेजा और कहा कि मारना न, बांध के ले आना। इंद्रजीत गया, इंद्रजीत को देखते हुए हनुमान जी ऐसे पर्वत पहाड़ पेड़ को उठा के फेंक दिया, रथ पर से ढंग लग गया। बहुत माया किया, लेकिन तब उसने कहा जीत नहीं सके, जीत नहीं पाऊंगा। तब उसने ब्रह्म अस्त्र साधा, ब्रह्मा को दिया वरदान। तो हनुमान जी सोचा ब्रह्म अस्त्र साधा, कप मन कीन विचार। कब हनुमान जी चाहते ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकते थे, लेकिन ब्रह्म अस्त्र नहीं साधा, कप मन कीन विचार। अब जो न ब्रह्म सर मानो, नहीं मानता हूं तो महिमा मिटे पास। तो आज ब्रह्मा का वरदान मिथ्या हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। पर फिर मतलब पीछे से मारने का क्या कारण था? पीछे के मारने का मतलब था किसी का वरदान था, सामने से तुम लड़ोगे तो आधा बल चला जाएगा। तो बाली को वरदान था। बाली को वरदान था ना, तो उस वरदान अगर सामने से मारते उस महापुरुष का वरदान मिथ्या जाता ना। इसलिए भगवान ने पीछे से मारा, अपना वचन। और कहा, बाली ने कहा नाथ बाली मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। प्रभु मैं तो आपका दुश्मन होगा, सुग्रीव आपका प्यारा होगा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कमन नाथ मुहि मारा। तो उन्होंने, उनके पास कोई उत्तर, भगवान के पास उत्तर थे, तो उन्होंने यही कहा कि अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठये कन्या समचारी, इन्हें कुदिष्टि बोलो कई जोई गंदी भाषा से, ताहे बधे कछ पाप न होए। राम तो कह दिए ऐसे जो कुदिष्ट गलती विचार कर सकता, उसके बदले से पाप नहीं है। किसको किसको नहीं देखना चाहिए गुल दृष्टि से? अनु भाई की बहू, लड़की, भाई की पत्नी। हाँ, अनुज वधु, वधु बहु पतो, हाँ। अनुज वधु भगनी, भाई की बहन। हाँ, अनुज भगनी, सुत कन्या, अपनी कन्या, सुत अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ ये कन्या, ये चारों कन्या के समान है। जैसे आप कन्या है ना, कन्या के समान है। इन्हें कुदृष्टि बोलो, इनके ऊपर जो बुरी दृष्टि डालता है तो उसको बधने से कोई पाप नहीं। ये भगवान राम ने बाली से कहा। तो बाली ने कहा कि प्रभु ये तो मानव के लिए है ना, मैं तो पशु सीमा से जन्म सीमा से विषय करता है। तब भगवान ने कहा कि बाल अचल करऊं तन राखूं प्राणा, जिंदा कर दूं। बाल कहा सुन कृपा निधाना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, सोई लोचन गोचर में आगे, नाथ कहू जीव कोई लागे। अब मुझे जिंदा मत करिए। मतलब भगवान उसने बोला कि मैं जानवर हूँ, ये तो इंसानों पे लागू होता है। इंसान के लागू है ना, बहन है, ये भाई है, बिटिया है, ये मन ही जानता ना, पशु थोड़ी जानता है। तो बाली ने कहा कि तब पशु के लिए है,
मनुष्य के लिए है, मैं तो पशु हूँ। तो उसने कहा, भगवान राम ने कहा तुम्हें जिंदा कर दूं। मतलब भगवान हार गए कि नहीं तो तुम तो सही हो, ये मनुष्य के लिए है। ये बाल ने कहा है मनुष्य के लिए है, पशु के लिए। बाल ने कहा है पशु के लिए, मनुष्य के लिए है, पशु के लिए नहीं है। हाँ। तो भगवान ने कहा तुम्हें जिंदा कर दूं। तो भगवान काहे के रखे कि जिंदा कर देता हूँ? भगवान मारे थे ना। तो भगवान ओकर ओकर बात सही कही दे कि नहीं नहीं ठीक है, जानवर के लिए ऐसे धक्का नहीं करता, ये तो भाई सही तुम्हें कहता। जिंदा कर दूं। हाँ। तब उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन, जिंदगी कई जिंदगी बीत जाती, आपके दर्शन नहीं होता। अब आप मेरे साक्षात सामने खड़े हैं, आपके हाथों मारा जा रहा हूँ। मारा जा रहा हूं। और उसी समय भगवान राम ने कहा था कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। तारा जब पतिव्रता औरतों को पति मारा गया जैसे, तो तारा विकल देख रघुराया, आई तारा लपट गई, तारा विकल देख रघुराया। भगवान ने तुरंत उसकी माया हटा दी, दीन ज्ञान हरि नीनी माया। कि शरीर नासवान शरीर में क्यों रो रही? तो भगवान जो है, दूसरा वाला भी मतलब सही कि भगवान ने मार के सही किया। चलो तीसरा वाला जो था, कौन तीसरा? तीसरा वाला था कि जो धोबी की बात सुनकर राम जी ने हाँ, किया। धोबी की बात सुनकर के राम जी, उसके हमारे पास एक गीत है। हाँ। फाट उठी धरती अब आसमान हाला, जब राम सीता को घर से निकाला। तो काम गई। जीत कर रामचंद्र अवध को जब आए हैं लंका से, अवधपुर वासी सब आनंद को मनाए हैं। गुरुजनों ने उन्हें गद्दी पर फिर बिठाए हैं, प्रजा को राम हर तरह का सुख पहुंचाए हैं। भगवान राम ने सोचा कि चल के देखो हमारी प्रजा में क्या हाल है। एक दिन गुप्त छिप करके, मतलब पेशक बदल करके, एक दिन गुप्तचर का रूप धर देखन को गए, घूम लगे। राह में एक जगह दृश्य देखत ही भय, धोबी धोबईन को मार करके यही शब्द कहे, मैं राम नहीं अपावन सिया को जो गए। 14 स्वर लंका में रही लिया कि राख लिया, राम ना ही इतना बदमाशी के भोजन समझना ही है। तो रजक की बात, रजक माने संस्कृत में रजक कहते धोबी की, संस्कृत में रजक कहते धोबी की। रजक की बात सुन के राम अपने घर आए, कहीं कि बड़ा उपहास है, धोबी कहती है, कलंक लग रहा ना कि 14 साल सीता लंका में रही, अब वो रख लिए। रजक की बात सुन, 1 बरस थी ना, 13 बरस, 1 वर्ष, हाँ 13 वर्ष श्री राम के साथ थी। हाँ, मतलब ये 14 वर्ष थे। हाँ। 12 वर्ष चित्रकूट में भगवान रहे। हाँ। 1 साल के अंदर सब कुल क्रिया भई है। रजक की बात सुन के राम अपने घर आए, किया दरबार भरत शत्रुघ्न को बुलवाए। कहा तुम बचन मान सीता को जा वन छोड़ो, आज ही मुझसे जानकी से अब नाता तोड़ो। इतना सुन के भरत शत्रुघ्न बेहोश हुए। इधर से लखन लाल सीता को लेके चले। उसमें सीता के पेट में बालक था, गर्भ था। सीता पूछ रही कहाँ चले हो लक्ष्मण, बताओ ना। लक्ष्मण दुखी है, बोल नहीं पा रहा है। सीता को लेके वन को चले। वाल्मीकि आश्रम पहुंच गए, थक गई, थक के पेट बचा, कने लक्ष्मण आराम कर लो। वाल्मीकि आश्रम पहुंच गए तो करने विश्राम लगे। जानकी को नींद आई, जो फूलों से सजी हुई समय आने पर अगर उसको इतना बर्तन तो है मलक देते, मला करे, हम तो करने विश्राम, तो करने विश्राम लगे, आराम कर ली। जानकी को नींद आई। जब सीता सो गई तो लक्ष्मण छोड़ चले, दिल में न कुछ दया आई। जब सीता जागी तो लक्ष्मण न आए। तो जाग के मात सिया रोक यह पुकारा है। औरतों की आवाज़ बड़ी मीठी होती है, पुरुष की आवाज़ में औरत की आवाज़ में अंतर होता है। जाग के मात सिया रोक यह पुकारा है, कौन अपराध से प्रभु हमको किया न्यारा है। करुण कुंदन रोग आया, आवाज़ सुन के तमाम जंगली जीव जंतु इकट्ठा हुए। करुण कुंदन सुन के वाल्मीकि ढिग आए। वाल्मीकि का आश्रम था।
हर तरह से उन्हें उपदेश दे के समझाए। कहा तुम शिष्य मेरे जनक राज की सुपुत्री हो, रहो तुम पास मेरे, तुम भी मेरी पुत्री हो। बीते 9 पास लवकुश, लव ही पैदा हुई थी, कुछ बाद बने, लवकुश प्रकट हुए आला, जब राम सीता को घर से निकाला। हुए कुछ सयाने, लड़के जब सयान हुआ तो वो कथा आती है कि लव को सीता जी ने अब ढट्ठर हो गई ना, अब वो दुख खत्म हो गया। जैसे आदमी मरता है तो उस दिन कुछ दुख विशेष रहता है, धीरे धीरे 13 दिन बीते बीते दुख कम हो जाता है, होता है। तो सीता जी अब ढट्ठर हो गई, वाल्मीकि माता हो चाहे पिता हो चाहे भाई हो चाहे पति हो चाहे पुत्र हो। तो सीता जी ने कहा कि प्रभु जा रहे हैं गंगा जी और बालक को देखना। तो वाल्मीकि ने कहा जाओ बेटे। तो घड़ा लिए और अपना धोती ली, जल नहाएंगे, जल भरे आएंगे। पालने पर लौ को लटा दिया। जब वे कुछ दूर गए तो पीछे देख रहे ध्यान, वाल्मीकि ध्यान मग्न हो गए। तो वो सोचिन कि ये तो ध्यान मग्न हो, मैं लड़की क्यों जंगल में उठाई, बहुत ममता होती है। अब तो ममता और बढ़ जाएगी जब अकेली। लौट के आए, ये तो ध्यान मग्न थे, लव को लेती गई, लव को लिटा दिया, स्नान किया, गंगा जल लिया, लव को लेके आ रही हैं तो इन्होंने ध्यान खोला, बल्कि नहीं है, मैं क्या जवाब दूंगा। भगवान का स्मरण किया, कुछ पवित्र माना जाता है, कुछ क्या है जानते हो, कुछ क्या है, भगवान के बाल, भगवान का बाल है। इसलिए जब वो शुकर का रूप धारण के पृथ्वी गए थे, उस लड़ाई से जो बाल टूटा था शंखासुर से, तो वो वही बाल ये कुश है। देखा मुर्दे